वस्तु से निकली थी। तो रास्ते में लुम्बिनी यहाँ के सालवन में सिद्धार्थ बोधिसत्व इनका जन्म हुआ था। ये उसी की मार्किंग है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप छोटे छोटे सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। आगाज नया है लेकिन अंदाज वही है। इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, जम्बूद्वीप के कोने कोने में बुद्ध समाया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो या फिर स्मारक हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल का आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वे ज़रूर देखें। हम जानकारी ले रहे हैं नेपाल देश की, और यह जो नेपाल देश के वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। आज का यह वीडियो नेपाल देश के रूपन्देही नाम का जो जिला है यहाँ पर के देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और ये जो स्थल है यहाँ पर भगवान बुद्ध की यानी बोधिसत्व सिद्धार्थ इनकी जो माता है, माता महामाया और माता प्रजापति, इनसे जुड़े हुए यानी देवदाह नगरी। जी हाँ, तो यहाँ पर हम देवदाह यहाँ पर जाने की कोशिश करने वाले। और यहाँ पर देखिए एक कन्या माई और दूसरा जो है बहरी माई नाम से जो दो स्थल है वे हम देखने की कोशिश करने वाले और इन स्थलों की ऐतिहासिक जानकारी लेने की कोशिश करने वाले। आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये पूरे देशवासी देख सकें। तो चलिए हम यहाँ पर बोधिसत्व सिद्धार्थ का जो ननिहाल है वो देखने की कोशिश करने वाले। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देवदाह यह स्थली लुम्बिनी से 50 किलोमीटर की दूरी पर और कपिलवस्तु से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध के समय यहाँ के कोलीय गणतंत्रीय कुलों में से एक थे। इन कोलियों का साम्राज्य कपिलवस्तु के पूर्व में रोहिणी नदी के तट पर बसा हुआ था। कपिलवस्तु देवदाह, मगध एवं कौशल के बीच प्राचीन काल से व्यापार के संबंध रहे हैं। यह प्राचीन व्यापारी राजमार्ग कपिलवस्तु से देवदाह होते हुए कौशल देश तक जाता था। कोलियों की यहाँ 2 प्रमुख बस्तियाँ थीं, जिसमें रामग्राम और देवदाह शामिल है। सुमंगल विलासिनी नाम के साहित्य में कोलियों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जहाँ बनारस के एक राम नाम के राजा के गृह त्याग करने के पश्चात वह इस जंगल में निवास करने हेतु आए थे। उनके द्वारा कोला नाम के पेड़ को हटाकर यहाँ नगर बसाया गया था, जिसके कारण उस नगर को कोला नगर कहा जाने लगा था और राजा के वंशजों को कोलीय नाम से पहचाना गया। कोलियों का राज्य रोहिणी नदी के पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व में
मौर्य देश तक फैला हुआ था। राम बहादुर नाम के व्यक्ति ने सन 1988 में देवधा नगरी के पुरातात्विक साक्ष्य सामने रखे थे। उसके बाद संभावित स्थानों पर लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट इनके द्वारा 2011 में कन्यामाई, भैरी माई, भवानीपुर यहाँ उत्खनन कार्य आरंभ किया गया, जहाँ पर स्तूपों, विहार और अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, तारा, भगवान बुद्ध एवं महामाया इनके शिल्प प्राप्त हुए। हम आए हुए हैं नेपाल देश के रूपन्देही जिले के देवधा इस नगरी में, जहाँ पर प्राचीन काल में कोलिय रहा करते थे और ये कोलियों की राजधानी है। जी हाँ, देखिए ये जो पुरातात्विक स्थली है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो स्थली है यह कन्यामाई मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। कन्यामाई टेम्पल इस नाम से प्रसिद्ध है। और इस स्थली की जो खासियत है, देखिए यहाँ पर कोलिय रहा करते थे और कोलियों से शाक्यों का बहुत गहरा संबंध रहा है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा जो है यहाँ की जानकारी दी गई है। मतलब यहाँ पर जो प्राचीन स्मारक है, मतलब इसके बारे में सूचनाएं दी गई है। मतलब इनका जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक यहाँ पर 5 से वर्ष से लेकर 15 से वर्ष तक की सज़ा हो सकती है अगर यहाँ पर के जो स्मारक है, स्मारकों की छेड़छाड़ की। तो देखिए ये जो स्थली है, यहाँ पर जिस प्रकार से हम जानते हैं तथागत भगवान बुद्ध की जो माता है, यानी माता महामाया और माता प्रजापति, यह जो थी यह दोनों बहनें थी और यह दोनों कोलिय वंश की थी। और ये कोलिय लोगों का ये जो प्रदेश है, इस कोलिय लोगों के प्रदेश में, इस देवधा नगरी में उनका वास्तव हुआ करता था, यानी इस राजधानी में उनका वास्तव हुआ करता था। और जिस स्थली पर अभी हम आए हुए हैं, ये कन्यामाई जो टेम्पल है, यह तथागत भगवान बुद्ध की जो मौसी है, यानी माता महामाया, इनकी जो बहन है प्रजापति जी माता, इनका यह स्थल है, इनका यह स्थान है। देखिए यहाँ पर ये पुरातात्विक स्थली दिखेगी आपको। यहाँ पर छोटे छोटे ओटिव स्तूप दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शिलाएँ हैं, प्राचीन शिलाएँ। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो स्मारक रहा होगा, जो स्तूप रहा होगा, और जो अन्य यहाँ के जो स्मारक के जो भग्न अवशेष है, जो मूर्तियाँ हैं, वे मूर्तियाँ यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, जो कि खंडित अवस्था में है। बहुत ही लाजवाब मूर्तियाँ यहाँ पर रही होगी। देखिए अब आप देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर इस मंदिर में यहाँ के जो भग्न अवशेष हैं, टूटे फूटे, वह रखे गए हैं। और यहाँ पर ये स्मारक देखिए, आपको यहाँ पर विविध प्रकार के छोटे छोटे जो ओटिव स्तूप हैं वे दिखाई देते हैं। और ये ईसा पूर्व 3री सदी से पहले के भी रहे होंगे स्मारक, और बाद में यहाँ पर कुषाणों द्वारा यहाँ पर ये जो स्मारक है इनको ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया गया। और 3री-4री शताब्दी तक ये जो स्मारक है यह विकसित किए गए इन स्मारकों को। यहाँ पर आप ये स्तूप देख पा रहे हो। देखिए ये बहुत बड़ा ओटिव स्तूप रहा होगा, छोटा ही है लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा रही होगी। और ये भी ओटिव स्तूप ही है। देखिए इस प्रकार के जो स्तूप है वह अरहंतों के स्तूप हुआ करते थे। देखिए यह भी स्तूप है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक स्ट्रक्चर है इमारत का। आइए यहाँ पर ये जो बड़ा विहार रहा होगा माता देखिए प्रजापति जी का, ये उस विहार के जो ढांचे हैं, उस स्मारक के जो ढांचे हैं यहाँ पर दिखाई देते। बड़ा मंदिर रहा होगा प्राचीन काल में। और वक्त की मार से यहाँ पर ये जो स्मारक है, स्मारक क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा। और यहाँ का लुम्बिनी डेवलपमेंट जो ट्रस्ट है, इनके माध्यम से यहाँ पर इन स्थलों को संरक्षित किया गया है। और इन स्थलों की अच्छे से देखरेख जो है वे करने का काम वह करते हुए हमें पूरे नेपाल नेपाल देश में करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये स्मारक, देखिए स्मारक की ये दीवारें देखिए, ये परतें बहुत मोटी मोटी है।
और बहुत ही लाजवाब ऐसा जो स्मारक है, जो तथागत भगवान बुद्ध की जो माता, जो मौसी है माता प्रजापति, उनसे जुड़ा हुआ यह स्थान है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, मतलब बोधिसत्व सिद्धार्थ इनका जन्म हुआ था, और उनका जन्म होते ही उनकी जो माता है, माता महामाया, उनका 7वें दिन पर निधन हो जाता है। और उसके बाद माता प्रजापति ने ही सिद्धार्थ बोधिसत्व का ख्याल रखा है, उन्हें पाला पोसा है। और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब ये देवदाह नगरी में सिद्धार्थ बोधिसत्व जो है वे यहाँ पर रहे हैं, अपने बचपन के कुछ समय जो है वे यहाँ पर उन्होंने बिताए हैं। तो ये जो स्थली है उस कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कपिलवस्तु में लौटे थे, तो यहाँ पर माता प्रजापति ने भिक्षुणी होने का जो प्रस्ताव है प्रथम उन्होंने ही किया था। यानी प्रथम भिक्षुणी अगर कोई होगी तो वह माता प्रजापति ही है। तो इसके लिए ये जो स्थान है माता प्रजापति का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है। और यहाँ पर आप जब कभी मौका मिले, अगर आप लुम्बिनी आते हो तो ये जो स्थल है, ये जो वीरान पड़ा हुआ जो स्मारक है, यहाँ पर आने की कोशिश ज़रूर करें। तो भाई हम बढ़ेंगे आगे। इस स्थली की हमने जानकारी ली है और आगे की स्थली जो है वह भैरी माई नाम का मंदिर है। और यह जो मंदिर है माता महामाया का है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलेंगे वहाँ पर। अभी हम आए हुए हैं भैरी माई इस मंदिर के यहाँ पर। तो देखिए ये जो मंदिर है इसी प्रकार से यहाँ पर नेपाल के आर्कियोलॉजी विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो स्थली है यह माता महामाया इन्हें डेडिकेट की गई है, इनके मतलब इनके स्मृति प्रीत्यार्थ। ये जो मंदिर है यहाँ का प्राचीन मंदिर था, इसका जो निर्माण कार्य है वह किया गया है। तो हम यहाँ पर से मुख्य स्थली पर जाने वाले हैं जहाँ पर माता महामाया इनका जन्म हुआ था। तो आपसे अनुरोध है इसका अगला आने वाला जो वीडियो है वह ज़रूर देखें, क्योंकि वह बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर एक प्राचीन शिल्प है, उस शिल्प को पूरी तरीके से संरक्षित किया गया है। यहाँ की जो कमेटी है भैरी माई और कन्या माई जो स्मारक समिति है यहाँ की, इनके माध्यम से यहाँ पर आप ये जो शिल्प वे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही नायाब है। और देखिए इनके सर के ऊपर हमें मुकुट दिखाई दे रहा है और कानों में लंबी लंबी बालियाँ दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ उनके केश और उनके जो आभूषण है, अलंकार है, वे दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक दूसरा शिल्प है, उस दूसरे शिल्प में माता महामाया जो है वह शाल वृक्ष को पकड़कर, पर जब प्रसूति का समय आया था, जब वे लुम्बी यहाँ से निकली थी, कपिलवस्तु से निकली थी, तो रास्ते में लुम्बिनी यहाँ के सालवन में सिद्धार्थ बोधिसत्व इनका जन्म हुआ था। ये उसी की मार्किंग है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप छोटे छोटे अन्य टूटे हुए ये मतलब अवशेष देख पा रहे हो, इस प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो मतलब ये माता महामाया इनका जो मंदिर है यह इस प्रकार से पूजा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हर जाति समूह के जो लोग हैं यहाँ पर माता महामाया इनकी पूजा करते हैं और इन्हें कृतज्ञ होने हेतु यहाँ पर आते हैं। तो साथियों हम मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, और जो अगला वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको माता महामाया इनकी जन्मस्थली दिखाने वाले। और ये जो माता महामाया है, ये जो कोली वंश है, ये कोली वंश जो है किस प्रकार से महाराष्ट्र के जो हमारे आगरी कोली बांधे हुए जो कोली है उनसे जुड़ा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी आपको देने वाले। तो आपसे अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगला जो वीडियो है ये सभी भारतवासी देख पाए। देखिए यहाँ के मंदिर परिसर में यहाँ पर हमें प्राचीन स्मारक के ढांचे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यह प्राचीन ढांचा है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर रहा होगा, यहाँ का जो स्थापत्य रहा होगा, या फिर यहाँ पर जो स्तूप रहे होंगे उनके जो ढांचे हैं वे हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर हमने अभी जो स्मारक देखा कन्या माई का, ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर भी बड़ा स्मारक रहा करता था। देखिए एक टीला है बड़ा,
और इस टीले के ऊपर यहाँ पर ये जो मंदिर है या फिर ये जो स्थापत्य है वे बिठा हुआ है। देखिए ये बड़ा टीला, आप देखिए यहाँ से आपको ये पूरा टीला दिखाई दे रहा है। देखिए हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ से देखिए इसकी हाइट लगभग 4 से 5 फीट की इसकी हाइट है। यानी यहाँ पर जितने ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन पेड़ों के नीचे इस ऐतिहासिक स्मारक के जो ढांचे हैं वे यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं।